अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, इट्स मी मायरा। जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने प्रॉफिट सीरीज़ स्टार्ट करी है। लास्ट स्टोरी हमारी आदम अलैहिस्सलाम की थी। आज हम जानेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी भी। चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान इस पूरी कायनात के सामने एक छोटे से ज़र्रे जैसा है, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म और हिदायत से नवाजा। आज हम उस पाक हस्ती की दास्तां सुनेंगे जिसकी ज़िंदगी का हर लम्हा इंसानियत के लिए एक नया सबक था। ये वो ज़माना था जब दुनिया बिल्कुल नई नई सी थी। इंसानियत अभी बचपन में थी। इस दौर में पहला कत्ल हो चुका था। काबिल ने हसद में आकर अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया था, लेकिन शिर्क और बुत परस्ती अभी पूरी तरह आम ना हुई थी। ये कहानी है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की। जब काबिल ने हसद में आकर हाबिल की जान ले ली तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक और बेटे से नवाजा, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की चौथी पीढ़ी में पैदा हुए। यानी हाबिल की कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक और बेटे से नवाजा जिनका नाम था शीश अलैहिस्सलाम, और शीश अलैहिस्सलाम की चौथी पीढ़ी में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। चलिए जानते हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। उनका असल नाम अखनू था, क्योंकि वो लोगों को इल्म सिखाते और तालीम देते, इसीलिए वो इदरीस नाम से मशहूर हुए। इदरीस नाम का मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। इदरीस का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ाना, इल्म सिखाना और इल्म और अखलाक, यानी पढ़ना पढ़ाना, इल्म बांटना, इल्म को सिखाना और एक अखलाक, वो अखलाक जो प्यार से भरा हुआ होए, जी जनाब होए। इदरीस अलैहिस्सलाम का एक बेहतरीन अखलाक था प्यार से बात करना। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने बुज़ुर्गों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम रहे। उन्होंने वही फॉलो किया जो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम खुद भी इल्म हासिल करते और लोगों को भी सिखाते। वो लोगों को अल्लाह का दीन बड़ा ही मोहब्बत और सब्र से समझाते थे। उनकी ज़िंदगी में सच्चाई थी, तकवा था और बहुत अच्छा अखलाक था। वो कम बोलते, लेकिन जब बोलते उनकी बातों में हिकमत होती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर बाबिल के शहर से जुड़ा हुआ था। ये शहर काबिल की नस्ल का मरकज़ बन चुका था। यानी इस शहर में काबिल ने जो जो लोगों को सिखाया था, वो सब वही करते थे। यहाँ जुल्म होता, कत्ल आम था, बुराई फैल चुकी थी, लोग आग को पूजने लगे थे, जो असल में अल्लाह की एक मखलूक है। इस अंधेरे में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तौहीद की रोशनी बनकर आए। वो लोगों को कहते, उस अल्लाह को मानो जिसने तुम्हें और आग दोनों को पैदा किया। मगर गुमराही इतनी आम हो चुकी कि गुनाह गुनाह ही नहीं लगता, कोई समझना ही नहीं चाहता कि ये गुनाह है। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म दिया। हिजरत ये सिर्फ एक जगह छोड़ना नहीं था, अपना घर, अपना शहर, अपने लोग छोड़ना था, सिर्फ अल्लाह के लिए। माशाल्लाह। और यहीं से दीन की बुनियादों में एक नया मोड़ आया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपना घर, अपना वतन, अपना माल, अपने लोग, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कुछ अल्लाह पे ईमान लाए हुए लोगों के साथ मिस्र की तरफ चले गए। नील दरिया के किनारे उन्होंने एक नई बस्ती बनाई, यानी उन्होंने एक न्यू सोसाइटी बनाई। यहाँ ईमान था, इंसाफ था, अल्लाह का दीन था। ये अंधेरे से रोशनी का सफ़र था। उस दौर में एजुकेशन का सबसे बड़ा ज़रिया याददाश्त यानी मेमोराइजेशन थी। जो चीज़ आपको याद होती वही आगे दूसरों तक पहुंचाई जाती। अगर कोई आलिम या हाफिज वफात कर जाता तो उसके साथ उसका इल्म भी दफन हो जाता। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को लिखने की तौफीक दी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। अल्लाह ने उन पर 30 शहीफ़े नाजिल फरमाए। उन्होंने इल्म को लिख कर महफूज किया ताकि आने वाली नस्ल तक पहुंचा सके। दूसरी बड़ी तरक्की कपड़ों की सिलाई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को कपड़े सिलने का हुनर दिया। इससे पहले इंसान या तो दरख्तों के पत्तों से खुद को छुपाता या जानवरों की खाल से खुद को छुपाता था। ना उसमें खूबसूरती थी, ना ही सुकून था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहली बार कपड़े काटे और कपड़े को शेप दिया और एक ढंग का लिबास बनाया जिससे इंसान खुद को ढक सके, जिसमें खूबसूरती भी होए
और इंसान कंफर्टेबल भी हुए। उन्होंने बताया कि लिबास सिर्फ जिस्म को ढकने का जरिया नहीं, बल्कि ये रूह की हया, शख्सियत की इज्जत और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र का अमली इजहार है। तीसरी बड़ी रहनुमाई इल्म नुज़्म और हिसाब थी। उनसे पहले वक्त का कोई ठीक निज़ाम नहीं था। सूरज निकला तो दिन, सूरज डूबा तो रात। अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को सितारों का इल्म यानी एस्ट्रोनॉमी और मैथ का इल्म अता फरमाया। उन्होंने सितारों की हरकत, उनकी मंजिल जरिए साल, महीने, हफ्तों और दिनों का हिसाब सिखाया। इससे खेती का वक्त, सफ़र की सीमत और इबादत का वक्त सब आसान हो गया। ये हुनर अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम को दिया। अल्लाह ताला ने दुनियावी 3 तरक्की अता करी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को। पहली कलम से लिखना, एजुकेशन, इल्म देना, लोगों को पढ़ना। दूसरी कपड़े सिलना, शेप, कपड़े को शेप देना, कपड़े सिलना, कपड़े को शेप देना। तीसरी वक्त का निज़ाम करना, सही वक्त बताना, दिन रात बताना, साल में कितने दिन होते हैं ये बताना, इबादत का एक सही टाइम बताना। माशाअल्लाह। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद शहरों की तामीर और कानून का निज़ाम हुआ। कहा जाता है कि उनके दौर में 188 छोटे बड़े शहर आबाद किए गए। हर शहर में ईमान, इंसाफ, कानून का निज़ाम था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे, सिद्दीक थे और अल्लाह ने उन्हें बुलंद मुकाम पर उठा लिया। रिवायत में आता है कि उनकी रूह चौथे आसमान पे कब्ज़ की गई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि इबादत सिर्फ नमाज नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह के लिए जीना इबादत है। जो बंदा इल्म को अपनाए, सच्चाई पर चले, हलाल मेहनत करे, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंदी देता है। इदरीस अलैहिस्सलाम की स्टोरी कंप्लीट है। आई होप आप लोग को अच्छी लगे। इफ़ कोई कन्फ्यूजन हुई होए या मेरे वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए तो मैं माज़रत चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम और प्रॉपर तरीके से वीडियोज़ बनाऊँ। इफ़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।